हाँ जी, इश्यूज एंड एडवांटेजेस पढ़ने थे। हाँ जी, तो एडवांटेजेस हेल्थ केयर में क्या है, न्यू मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। प्लानिंग केयर प्रोसीड्यूर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट का कोस्ट इफेक्टिव हो गया, डायग्नोसिस लेआउट डिजाइन हो गए हैं, ठीक है। मेंटेनिंग मेंटेनिंग इफेक्टिव हो गया है। डिफेंस में मैन पावर प्लानिंग, इक्विपमेंट प्रोसीजर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, लोकेशन प्लानिंग, ये अलग अलग सेक्टर में क्या एडवांटेज हुए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, वो लिखे हुए हैं। देन हम आ गए मॉडल इन ऑपरेशंस। मॉडल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एलोकेशन मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, वेटिंग लाइन मॉडल, कॉम्पिटिटिव मॉडल, नेटवर्क मॉडल, सीक्वेंसिंग मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मॉडल, मार्को चेन मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, डिसीजन एनालिसिस मॉडल। मूव टू द चैप्टर 2 दैट इज फोरकास्टिंग। पहले हमने पढ़ा ऑपरेशन, देन हम पढ़ने जा रहे हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमने पता है क्या होता है कि जब हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जब हम होने वाली चीज का अनुमान लगाते हैं दैट इज फोरकास्टिंग। हाँ जी, फोरकास्टिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। अ प्लांट मैनेजर में refers to forecast plant capacity requirements. A finance professor might be forecast capital structure. Capital expenditure in mind, such a new fleet of truck, and human resources manager must think of forecasting personal requirements. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फोरकास्टिंग जो है सबके लिए अलग अलग होती है। अगर प्लांट फोरकास्टिंग हो रही है तो प्लांट के बारे में, प्लांट की कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। फाइनेंस की हो रही है तो कैपिटल बजटिंग देखी जाएगी। पर्सन की हो रही है तो पर्सनल की बिहेवियर और पर्सनल का रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग जो की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग चीजों से होती है। देन एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग में लगाते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को जानने के लिए, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए, प्रॉफिट मानने के लिए। देन फाइनेंस में रिक्वायरमेंट जो चेंज करना है, इक्विपमेंट उसके लिए, टाइमिंग के लिए, फंड्स के लिए, बोरोविंग के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में लगाते हैं एक्टिविटी को पता करने के लिए, ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए वो देखने के लिए, आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग चाहिए नहीं चाहिए। मार्केटिंग में क्यों लगाते हैं, प्राइस और प्रमोशन देखने के लिए, कंपटीशन की स्ट्रेटजीज जानने के लिए, ठीक है। MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें क्यों लगाते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम ढूंढने के लिए, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज को देखने के लिए। देन ऑपरेशंस में क्यों लगाते हैं, यानी कि डेली डेली वर्क में वर्कलोड को चेक करने के लिए, इन्वेंट्री को चेक करने के लिए, ठीक है, बाय डिसीजन लेने के लिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन, इसके लिए हम फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, नया फीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी पता हो हमारे को इसलिए। देन फीचर ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के फीचर क्या है, कैजुअल सिस्टम कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ये कैजुअली चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, हम एज्यूम करंटली करते ही रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम एज्यूम करते ही रहते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ये हो जाए वो हो जाए। तो फोरकास्टिंग क्या है, कैजुअल सिस्टम है और कॉन्टिन्यू सिस्टम है। एक्यूरेट ऑफ फोरकास्टिंग, लिखा हुआ है नो फोरकास्ट कैन बी परफेक्ट, कोई भी फोरकास्ट परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया गया है।
ऐसा होगा नहीं होगा क्लियर नहीं है, तो हम इसको मान के चलते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होएगा। देन फोरकास्टिंग एरर। फोरकास्टिंग एरर क्या हुए? फोरकास्टिंग फॉर एन इंडिविजुअल may result in high error. When group forecasting is done, positive and negative impact of each item cancel out, result in lesser be done overall forecasting error। हाँ जी, फोरकास्टिंग में एरर भी आते हैं। ठीक है, हम एक जने की जगह सभी जनों को एक साथ फोरकास्ट कर लेते हैं मान लो, तो हमें उनकी कमियां और उनकी जो खूबियां हैं वो अच्छे से पता नहीं चल पाएंगी। ठीक है, एक ही इफेक्ट दिखा पाएगा वो। फोरकास्टिंग एरर एंड टाइम जोन। ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं और उस हिसाब से हमें फोरकास्ट करते रहना होगा। अब कौन कौन से एलिमेंट है जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं? फर्स्ट आ गया टाइमली। जब भी फोरकास्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसको टाइमली यूज कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है ना थोड़ी देर में ही, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेगी वैसे वैसे टाइमली उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। देन एक्यूरेसी। वैसे तो फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन वो डाटा लिया गया है, इंफॉर्मेशन लिया गया है, तो ट्राई किया जाएगा कि एक्यूरेसी बनी रहे। देन रिलायबल। फोरकास्टिंग शुड बी कंसीडर। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली पूरी तरह से इस पे रिलायबल नहीं हो सकता। मान लो आज लिखा है कि बारिश आएगी, हम मान सकते हैं कि आज बारिश आ सकती है या मौसम थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन हम इस डर से ऐसा तो नहीं है कि घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जाएंगे ना। देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Forecasting expressed in measurable, meaningful unit can be number of unit for a production manager. Same unit can be translated to revenue from sales for the finance manager. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Then documentation and recording. It is done to ensure that any future forecasting based on the method have take same factor and assumption for consisting result। ठीक है, जो हम फोरकास्ट में कर लेते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपने डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम उस फोरकास्ट पे मान के चलते हैं कि इसी का रिजल्ट सही आने वाला है, तो हम उसके हिसाब से ही अपने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेज। टेक्नोलॉजी जो है इजीली टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, might work in case but need not to be right one। limitation of technique should be considered to avoid misuse of the same। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अंडरस्टैंड एंड यूसेज, लेकिन फोरकास्टिंग में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी हमारे फेवर में ना हो, इसलिए चेक कर लेना। कोस्ट इफेक्टिवनेस, ये कोस्ट इफेक्टिवनेस है, इसके लिए कोई वर्कर्स नहीं रखने पड़ते अलग से। हाँ जी, ये अब आ गया टाइम सीरीज के बेस पे। ठीक है, फोरकास्टिंग ऑन द बेस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज यानी कि टाइम को एज अ कंपोनेंट कंसीडर करके फोरकास्टिंग करना। दिया हुआ है, ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म अपवर्ड एंड आउट डाउनवर्ड मूवमेंट इन अ डाटा सीरीज। द शिफ्ट इन अ कस्टमर डिमांड, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल ऑफ द प्रोडक्ट अकाउंट्स फॉर सच चेंजेस। ट्रेंड चेंज कैसे होता है? कस्टमर के डिमांड से, कस्टमर की प्रेफरेंस टेस्ट से,
सीजनली पड़ा हुआ है। ऑफ सीजन माल नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर विंटर है तो विंटर का माल चलेगा, समर है तो समर का माल। साइकिलिंग क्या हो गई? जो प्रोडक्शन की लाइफ साइकिलिंग होती है वो वाली, ठीक है। वो भी ट्रेंड, फैशन एनालिसिस और टाइम के बेसिस पे चेंज हो जाती है। ये जनरली आफ्टर 1 ईयर चेंज हो ही जाता है साइकिल। हाँ जी, इरेगुलर वेरिएशन यानी कि सडन जंप एंड ड्रॉप इन द ट्रेंड। कुछ एकदम से इवेंट हैपन हो गया जिसकी वजह से हमने सडनली जंप कर दिया, यानी कि अपनी चीजें छोड़ के उस काम में लग गए। देन रैंडम वेरिएशन, रेजिडुअल वेरिएशन यानी कि रेजिडुअल जगह की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो। हाँ जी, ये डायग्राम है, देखो सीजनल चेंज में कैसे इफेक्ट डालता है। रैंडम देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देन टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के मेथड्स आ गए। फर्स्ट है नाइवा मेथड। इसमें क्या बोल रहे हैं? अडॉप्ट द इंडस्ट्री टू गेट अ क्विक फोरकास्ट। दिस मेथड कंसीडर द पास्ट फ्यू ऑब्जर्वेशन, overall increase, decrease and status quo in observation is expected to continue the trend. Forecast for immediate future is done through this method. It is generally not considered reliable for a long time frame. ठीक है, ये मेथड क्या बोल रहा है कि क्विक फोरकास्ट कर सकते हैं ये मेथड, ठीक है, सिर्फ जर्नल कुछ पास की एजम्पशंस और पास की ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। ये जनरली इंक्रीज डिक्रीज एंड मीडियम पे ही रहता है। जब भी फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और कुछ ही पास के रिजल्ट को कैरी करता है। ये देखो, इतना सोचा था इतना हुआ तो इंक्रीज, 25 सोचा था 21 हुआ डिक्रीज, 22 सोचा था 22 हुआ स्टेटस क्यू। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? एस्टिमेट क्विक लग जाता है, कैलकुलेशन सिंपल है, कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है और इजी टू अंडरस्टैंड है, हर कोई इसको समझ सकता है। देन फोरकास्टिंग थ्रू एवरेज, एवरेज यानी कि मीन। पहले कॉम्बिनेशन करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स के साथ, यानी कि मीन लगाना है, सिंपल। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज। देन मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या है? मल्टीपल हिस्टोरिकल डाटा फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्टिंग इन डाटा स्मूथिंग। पहले वाले में हमने प्रेजेंट डाटा लिया था, इस वाले में क्या लेना है? इस वाले में हिस्टोरिकल डाटा लेना है और थोड़ा लार्ज लेना है। ये नहीं है कि आप 2 या 3 उठा लो, थोड़ा लार्ज डाटा लेना है और देन एवरेज निकाल। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ टी यानी कि मूविंग एवरेज, टी ए यानी कि एक्चुअल वैल्यू और एन माने कि नंबर ऑफ पीरियड्स मूविंग एवरेज।
ये देखो एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ लगता है 3 दिया हुआ था, तो इन्होंने 3 कंसीडर कर दिया, 3 को छोड़ के उससे आगे। देन वेटेज मूविंग में क्या आएगा, वेटेज को एवरेज के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा, वेटेज को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देना। इसके क्वेश्चन आप खुद करके देखना, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं निकलवा दूंगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप खुद पढ़ के देखना, बहुत इजी है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतना? देन एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ये क्या होता है, improvised weighted average method where forecast consider the forecasting error of previous period. A new forecasting is calculated as a previous forecasting plus a percentage of forecasting error. ठीक है, ये सेम वेटेज एवरेज जैसा ही है, लेकिन इसमें परसेंटेज कुछ ऐड हो जाएंगे। किसकी परसेंटेज? जो फ्यूचर फोरकास्टिंग एरर की है वो वाली। ठीक है, ये देखो प्रीवियस फोरकास्टिंग प्लस अल्फा, यानी कि एक्चुअल माइनस प्रीवियस फोरकास्ट, यानी कि दोनों का डिफरेंस परसेंटेज जो भी चेंज आ रहा है वो। ये देखो ये क्वेश्चन ये करके दिया उन्होंने, समझो जरा ये क्वेश्चन को क्या लिखा है, कैसे कर रहे हैं, करो जरा अपने आप। हाँ जी, समझ आया। हाँ जी, ये देखो जो एक्चुअल है उसके साथ, एक्चुअल के साथ प्रीवियस, एक्चुअल में से प्रीवियस माइनस करके जो डिफरेंस आया उसको ऐड करते जाएंगे। ये देखो पहले 28 था, फिर इधर 20, पहला खाली, इधर 28, फिर डिफरेंस देखो 28 29, 1 का है तो 28.1। देन सीजनलिटी इन डाटा, सीजन के हिसाब से वीक 1 वीक 2 वीक 3 दिया हुआ है, एवरेज किया तीनों का और डिवाइड बाय टोटल से कर दिया, तो सीजनल का इंडेक्स आ गया। तीनों वीक का एवरेज किया, उसके बाद जो टोटल एवरेज था उसके साथ डिवाइड कर दिया।
देन एसोसिएटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स आ गई। फर्स्ट टेक्निक है सिमिलर लीनियर रिग्रेशन, मॉडलिंग बिटवीन द डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसीडर्ड। ठीक है, इसमें किन किन के बीच में होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। There is only one independent variable in the linear regional model. The model is generally termed as simple linear regression model. There is more than one dependent variable, then this linear model will convert into multiple linear regression model. ठीक है, अगर तो एक इंडिपेंडेंट लेते हैं तो ये कौन सा मॉडल होएगा, लीनियर रिग्रेशन। और अगर हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेते हैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल X प्लस c। m is slope of the line, c is interaction of line on y axis, and y means predicated variable यानी कि सेल, और प्रिडिकेटेड वेरिएबल यानी कि एडवर्टाइजमेंट या परचेजेस। m कैसे निकलेगा, एक्स वाई में से x और y माइनस कर दो, फिर x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर कर दो। ये एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग दी हुई है, सेल्स दी हुई है, यही चाहिए ना हमें, सेल्स एडवर्टाइजिंग। relationship between two variable will be established. Manager want to know expected sale when INR Indian rupees 90 lakhs will be spent on advertisement. वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी वो पता करना है, तो पता करेंगे पहले। प्रिडिक्टेड वेरिएबल, हाँ जी, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर करते हैं। चलो आज थ्योरेटिकल पोर्शन कर दूं। हाँ जी, अब आ गए फोरकास्टिंग के एरर्स। एरर कौन कौन से आते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेरिवेशन, ये कौन सा मेथड है, यूज द सम ऑफ सिंपल मिस्टेक, MAD is useful when measuring prediction error in the same unit of an organization series. The value of MAD can be calculated using the following formula। हाँ जी, एरर आ रहे हैं तो वो भी फॉर्मूला से निकालने हैं। N यानी नंबर ऑफ पीरियड, S यानी सम ऑफ एरर। Then mean squared error, ये स्क्वायर करने में जो मीन के एवरेज को स्क्वायर करते हैं उसमें निकल जो फॉर्मूला में जो एरर आता है वो उसको इसको बोलते हैं।
और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी चाहे आप कितना मर्जी वेट डाल दो, यानी कि कितना मर्जी एरर निकालने की कोशिश कर लो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। है तो ये एरर ही एक तरह का, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक?